खिचड़ी पक रही है, ये जो आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है बीएसएबी और शिक्षा विभाग के बीच में, इस बात को समझना होगा कि कैसे सारी चीजें अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का प्रयास चल रहा है कि STET नहीं होगा, TRE4 नहीं होगा। 17 सितंबर तक अगर लिंक को रीओपन नहीं किया गया, अगर पोर्टल बीएसएबी का साइट नहीं खुला, आवेदन की तिथि की घोषित नहीं की गई, तो फिर 18 सितंबर को बीएसएबी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। लोगों को अलग अलग तरीके से भ्रमित करने का प्रयास शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा था कि हम 10 दिन में भेज देंगे, हम 8 दिन में भेज देंगे। अभी तक जिलों से रोस्टर क्लियर की कोई भी खबर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से छात्र नेता सौरभ कुमार ने ऐलान कर दिया है कि 18 सितंबर को वो करेंगे अभ्यर्थियों के साथ घेराव। जी हाँ, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि STET की जो नोटिफिकेशन जारी होने वाली थी फॉर्म फिलअप को लेकर, उसका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। पहले तो 8 सितंबर को इसको जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ अटकलें, कुछ चीज़ों के कारण इसे और भी लंबे समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, जबकि चुनाव से पहले STET का एग्जाम कंडक्ट करवाने की भी बात शिक्षा विभाग द्वारा कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फॉर्म फिलअप्स की जो डेट है उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, जिससे अभ्यर्थियों की उम्मीद और मनोबल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे बात की जानकारी देते हुए, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए छात्र नेता सौरभ कुमार ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। BPSC TRE4 चौथे फेज की बहाली है, उस मामले को लेकर और STET आदिल को लेकर आपको लगातार घमासान मचा हुआ है और निश्चित रूप से STET को लेकर लिए गए आवेदन, उसकी भी जो घोषणा की गई थी उसको भी कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। ये जो खिचड़ी पक रही है, ये जो आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है बीएसएबी और शिक्षा विभाग के बीच में, इस बात को समझना होगा कि कैसे सारी चीजें अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का प्रयास चल रहा है कि STET नहीं होगा, TRE4 नहीं होगा। दोनों मामले को फंसा दिया गया है। कई यूट्यूब चैनल को इस तरह की चीजें प्रसारित की जा रही है। आपको बता दें कि STET को लेकर सरकार ने जो निर्णय किया, पहले कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 8 सितंबर को मामला नहीं हुआ, फिर उसके बाद 9 सितंबर को हुआ कि 11 सितंबर से घोषणाएं हुई, जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हुआ 12 सितंबर से। तो सारी चीजें जो है 12 सितंबर को एक फिर नोटिस आता है कि तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। तो अभ्यर्थियों के बीच में निराशा का भाव है। लाखों अभ्यर्थी शायद बीएसएबी को पता नहीं है, अगर पता भी है तो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिस प्रकार से STET को लेकर सरकार का जो निर्णय हुआ, उसके बाद आवेदन अगर आपके टेक्निकल फॉल्ट थी तो आप उसको 2-3 दिन के बाद निकालते, पहले सारी चीजों को ठीक कर लेते। खैर, अब तो मामले को आगे बढ़ा दिया गया है और सारी चीजों पर जो STET के अभ्यर्थी हैं, स्पष्ट मानना है कि हमने निश्चित रूप से जब तत्काल चीजों को ठीक कर लिया जाएगा, फिर घोषित की जाएगी। तो कल एक अखबारों ने, एक डिजिटल अखबार और उसके बाद प्रिंट की तरफ से इस तरह की चीजें प्रसारित की जाएगी कि 19 तारीख से आवेदन फिर लिए जाएंगे। इस बात में कितनी सत्यता है, ये सभी STET के अभ्यर्थी बिल्कुल समझ चुके हैं। इस तरह की चीजें होती है, जब भी आंदोलन की घोषणा होती है तो इस तरह की चीजें प्रसारित की जाती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 18 सितंबर जो हमारा तिथि है, 17 सितंबर तक अगर लिंक को रीओपन नहीं किया गया, अगर पोर्टल बीएसएबी का साइट नहीं खुला, आवेदन की तिथि की घोषित नहीं की गई, तो फिर 18 सितंबर को बीएसएबी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और जितने भी STET के अभ्यर्थी हैं, इस बात को समझ लें कि ये अंतिम मुकाम, जहां तक हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा हुआ है, उसको हम लोग अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। दूसरी जो मांग है, वो मांग है सीटेट और बीटेट का मुद्दा, क्योंकि हमने STET के साथ बीटेट का भी मुद्दा रखा था और बीटेट के अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम होती थी। कल एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के माध्यम से जितने भी बीटेट के छात्र हैं, जो निश्चित रूप से 1 to 5 और 6 to 8 वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए या तो बीटेट, नहीं तो जो सेंट्रल वाली परीक्षा होती है सीटेट, DLED जो पास है, उनके लिए ये रास्ता है कि आपको ये परीक्षा पास करने पड़ेगी। इस बार सीटेट हुआ नहीं, तो अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की चीजें हुई है कि आज से 5 दिन तक वो प्रचार प्रसार करेंगे, तमाम कोचिंग संस्थान में जाएंगे, शिक्षकों से मुलाकात करेंगे
उनको आह्वान करेंगे कि आप वीडियो बनाकर रिलीज कीजिए। एसटीईटी के साथ साथ जो हमारा अन्य मुद्दा था बीटेट और सीटेट, इनको भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी कोर कमेटी के लोग हैं उससे आग्रह कर रहे हैं कि आपकी संख्या काफ़ी कम थी, कल की भी मीटिंग में कम से कम तो 7-8 ही लोग आए थे। तो आप उसकी संख्या को, जो 15-20 लोग हैं पटना में, वो हर जगह 20 लोग जब जाएंगे तो एक प्रभावशाली भूमिका होगी। एक मैसेज आएगा कि वाकई में बीटेट के अभ्यर्थी हैं, सीटेट अपेयरिंग की मांग कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं बीटेट स्टेट वाले, वो आज 11 बजे जो कोर कमेटी के साथी है उनसे मुलाकात कर लेंगे और अपने प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। अब अभ्यर्थियों के साथ साथ जो अन्य मुद्दा है उसमें कि अभ्यर्थी कमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से कि एस्टेट और बीटेट और एस्टेट के वजह से TRE4 फंस गया। तो एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि न एसटीईटी होने वाला था न TRE4 होने वाला था। जिस प्रकार से ढकोलासाबाजी किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से भ्रमित करने का प्रयास शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा था कि हम 10 दिन में भेज देंगे, हम 8 दिन में भेज देंगे। अभी तक जिलों से रोस्टर क्लियर की कोई भी खबर नहीं आ रही है। ये रोस्टर क्लियर होकर जब शिक्षा विभाग को आएगी, सवन प्रशासन विभाग के पास जाएगा, उसके बाद अधियाचना जो है शिक्षा विभाग BPSC को भेजेगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और जो सीट कम करने के पीछे जो वजह है, वो वजह है कि लगातार बहाली को लेकर सरकार के तरफ से दलीलें दी गई। जब डोमिसाइल नीति नहीं लागू था तब 1 लाख बहाली, जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो 27,000 बहाली। ये बहाली को बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों की डिमांड है, जो एसटीईटी पास हैं और जो एसटीईटी फेल हैं, दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है। आप विवाद को बेवजह तूल देने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सरकार TRE4 अभी किसी भी हाल में नहीं कराने जा रही है, क्योंकि उसके पास अभी अधियाचना नहीं आई है, BPSC को भेजेगी। दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर महीने में यह विज्ञापन जारी होगा। रही बात कि एसटीईटी को लेकर जो डिमांड थी कि 15 सितंबर के पहले, तो एक बात जान लीजिए आप कि जो आंदोलन का जो प्रोपेगेंडा अपनाकर और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 15 सितंबर के पहले हो जाता तो एसटीईटी के जो आवेदन लिए जाएंगे, या जो एसटीईटी वाले जो TRE4 में अपेयरिंग की मांग कर रहे हैं, उनका मुद्दा कहीं ना कहीं फंस जाता। तो इस प्रकार की चीजें करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये बखूबी आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। एसटीईटी पर अगर सरकार ने फैसला किया है तो एसटीईटी होगा और एसटीईटी TRE4 के पहले होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। रही बात कि सीट बढ़ाने को लेकर, बिल्कुल आंदोलन होनी चाहिए। सीट जितनी भी रोस्टर क्लियर हो, वो रोस्टर क्लियर 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, सभी पदों की बहाली की जाए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हर साल सरकार को कम से कम 40,000 50,000 की वैकेंसी देनी चाहिए, ताकि क्वालिटी बेस्ड जो टीचर है वो रिक्रूट हो सके बहाली के माध्यम से। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी लाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए कि आनन फानन में जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहीं उसमें चीजें बदल दी जाती है। इसलिए आपसे आग्रह किया जा रहा है बिहार सरकार से, BPSC से, कि अगर BPSC ही करती है तो सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, कई फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग, इन लोगों की बहाली तीनों फेज में हुई है। इस बात को आप समझिए। और पूरक परिणाम के नाम पर लोगों को झुंझुना बजाकर दिया जाता है। कुछ नहीं, 8 महीने से पूरक परिणाम के लिए अभ्यर्थी बैठे हैं। तो जो हमारा प्रमुख मुद्दा था एसटीईटी, उसके लेकर 18 तारीख को BSCB का घेराव होगा और सीटेट बीटेट वाले जो है वो प्रचार प्रसार में लगेंगे। 20 तारीख के बाद उनकी घोषणाएं की जाएगी। और रही बात सीट बढ़ाने को लेकर, तो बिल्कुल जायज मांग है, सीट बढ़नी चाहिए। जितने भी पद रोस्टर क्लियर हो, सभी पदों पर बहाली सरकार करे, यही मांग है। और निश्चित हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, छात्र नेता सौरभ कुमार द्वारा ऐलान कर दिया गया कि वो 18 सितंबर को अभ्यर्थियों के साथ मिलकर घेराव करेंगे और साथ ही साथ उससे पहले सभी इंस्टीट्यूट में जाके, सभी संस्थानों में जाके शिक्षकों से बात करके उनके द्वारा वीडियोस भी बनाए जाएंगे, क्योंकि उनके जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी समस्या झेल रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं। उनका उम्मीद जो है, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, मनोबल टूट रहा है, क्योंकि जहाँ वो दिन रात मेहनत करके, लगन से पढ़ाई करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वही परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी हो। वही BPSC TRE4 को लेकर भी काफ़ी अटकलें सामने आ रही है, जहां महिला डोमिसाइल तो लागू कर दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन
जो 1,20,000 वैकेंसी का वादा किया गया था बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत, उसे घटाकर 27,000, तो कभी 30, 35, 40, 50,000 तक लगे हुए हैं मामले। अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है जितना आपने वादा किया था, दावा किया था कि 1,20,000 पर वैकेंसी आएगी बीपीएससी टीआरई 4 की, वो आप पूरा कीजिए। साथ ही साथ एसटीईटी की परीक्षा भी कंडक्ट करवाइए, बीटेड की परीक्षा भी कंडक्ट करवाइए। जितनी भी परीक्षाएं जो कि काफी समय से अटकी हुई है, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होना काफी महत्वपूर्ण है, उसको जल्द से जल्द चुनाव से पहले कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन सरकार कुछ सुनने को अभी तैयार नहीं है, ना उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया है। लेकिन ये बात भी साफ कह दी गई है कि एसटीईटी की जो है नोटिफिकेशन और बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी के सीट्स क्लैरिफिकेशन को लेकर सरकार, शिक्षा विभाग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन ये इंतजार जो है काफी लंबा हो रहा है, और इतना लंबा हो रहा है कि अब इंतजार करना ही बहुत महंगा पड़ रहा है। मनोबल टूट रहा है अभ्यर्थियों का, जिस कारण से आंदोलन की स्थिति फिर से एक बार उत्पन्न हो रही है। और 18 सितंबर को छात्र नेता सौरभ कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से घेराव होगा, और एसटीईटी की जो मांग है उसे अभ्यर्थी मांगने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, घेराव करेंगे। बाकी इस पर आगे सरकार और शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है, क्या प्रतिक्रियाएं देता है, और कितनी जल्दी स्टेट की नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और चुनाव से पहले क्या एसटीईटी की जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।